वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में अब हम सीखने जा रहे हैं पॉइंटर को। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि आगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब पॉइंटर का क्या काम है? पॉइंटर का बहुत ही अहम काम है। पॉइंटर का इस्तेमाल सभी वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करना होता है। ये सभी वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है और पॉइंटर का इस्तेमाल रन टाइम मेमोरी क्रिएट करने के लिए होता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंटर का यूज़ हम क्यों करते हैं। एक तो हम पॉइंटर का इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए करते हैं और दूसरा हम रन मेमोरी क्रिएट करने के लिए करते हैं। वैसे तो हम रन मेमोरी को आगे पढ़ेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो पहले तो इस पहले वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो उसके लिए अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कोई भी एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं ए। यहाँ भी हम मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं। मैंने वैल्यू स्टोर करा दी मान लीजिए 5। तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाता है ए नाम का और उसके अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाती है 5। अब कंप्यूटर मेमोरी में जो भी ये ए नाम का जो वेरिएबल का स्पेस बना है, तो ये कहीं ना कहीं तो बना होगा, किसी ना किसी एड्रेस पे तो ये स्पेस बना होगा ना। वो एड्रेस क्या है? वो हम मान लेते हैं F100। ये देखो, मैं मान रहा हूँ F100। एक्चुअल में एड्रेस हेक्साडेसिमल में स्टोर होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे F100 वो एड्रेस है जहाँ पे ये वेरिएबल स्टोर हुआ है। तो इस एड्रेस को यदि हम स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। हम पॉइंटर के थ्रू इस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें रन टाइम मेमोरी, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, रन टाइम मेमोरी क्या होता है। आपने मान लीजिए, फिर से हम मानते एक इंटीजर टाइप का हमने एक एरे डिक्लेयर किया ए नाम का और उसका साइज दे दिया हमने 10। तो क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर एक 10 के साइज का एरे बन जाएगा जो 0 इंडेक्स से 9 तक का होगा। यानी कि हम यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। क्लियर? अब यदि कोई यूजर इसमें आगे प्रोग्रामिंग करे और वो 10 वैल्यू स्टोर ना कराए, वो यहाँ पे 5 वैल्यू ही स्टोर कराए या 7 वैल्यू स्टोर कराए या 15 वैल्यू स्टोर कराए, या हम ही मान के चलते हैं कि हम आगे जब प्रोग्रामिंग करें इसके अंदर तो हम यहाँ पे एक्चुअल 10 वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे हैं, हम कम या ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो हम इसको या तो बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे स्टोर कराया, मान लीजिए 5 वैल्यू स्टोर करा दी, 3, 2, 5, 4, 6। अब इसका साइज तो हमने डिक्लेयर किया था 10 का, तो एक वैल्यू स्टोर कराने के लिए 2 बिट मेमोरी यूज़ होती है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 20 बिट मेमोरी यूज़ हो रही है जो 10 का साइज एरे है उसके लिए। लेकिन हम वैल्यू यहाँ पे 5 ही रखना चाहते हैं, तो बाकी की जो 5 वैल्यू है वो स्पेस हमारा बर्बाद हो गया, वो वेस्ट जा रहा है इतना स्पेस, है ना। हम वो स्पेस बचाना चाहें तो क्यों ना ऐसा तरीका निकाला जाए कि जब प्रोग्राम रन करें तो उस रन टाइम में हम यूजर से पूछें कि आप बताओ कि आप इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या कितने नंबर की एंट्री करना चाहते हैं। तो यूजर बोले कि मेरे को यहाँ पे 2 वैल्यू डालनी है या मेरे को 5 नंबर स्टोर कराने हैं, तो उस समय प्रोग्राम रनिंग के दौरान हम यूजर के अनुसार जितनी चाहें उतने नंबर की मेमोरी रन करा दें। यूजर ने यदि 2 के लिए कहा तो हम 2 के लिए मेमोरी बना देंगे, 5 के लिए कहा तो 5 के लिए मेमोरी बना देंगे। तो इससे हमारा फायदा होगा ना, क्योंकि हम उस समय यूजर से पूछेंगे और यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम मेमोरी क्रिएट कर देंगे। इससे जो हमारी मेमोरी वेस्ट जा रही थी वो मेमोरी बच जाएगी। और यदि यूजर जो एरे का साइज है उससे ज़्यादा यदि यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराना चाह रहा है, उससे ज़्यादा नंबर देना चाह रहा है, तो रन टाइम के दौरान हम ज़्यादा मेमोरी बना देंगे। तो ये फ़ायदा होगा क्रिएट रन टाइम मेमोरी का कि जिस समय प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय हम यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। और इसी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लिंक लिस्ट, और इसी से हम मेमोरी को रन टाइम अब बनाएंगे। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। फिलहाल हमने एक ही हेडर फाइल ली है include stdio.h
और मेन फंक्शन के अंदर हम मान के चलते हैं दो इंटीजर, ठीक है। हमने इंटीजर लिया ए नाम का वेरिएबल और एक बी नाम का वेरिएबल। ए के अंदर वैल्यू हमने असाइन करा दी 5 और बी के अंदर 10। तो ये जब हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होंगे दोनों वेरिएबल, तो किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होंगे। अब वो एड्रेस कौन कौन से है, वो एड्रेस देखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कराया प्रिंट टैब, और यहाँ पे हमने दिया एड्रेस ऑफ ए इक्वल %x। देखो %x हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल के लिए, क्योंकि एड्रेस मैंने बताया हेक्साडेसिमल में स्टोर होता है। और इसमें किसको स्टोर करा दिया, इसमें हमने ए वेरिएबल को स्टोर करा दिया, बी को भी हमने करा लिया। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम एक वेरिएबल ले सकते थे, बट हमने दो लिए हैं और दोनों वेरिएबल अलग अलग एड्रेस पे स्टोर होंगे। तो इसके लिए भी हमने प्रिंटफ ले लिया एड्रेस ऑफ बी इक्वल %x, और इस x के अंदर हमने इस बी वेरिएबल को स्टोर करा दिया। अब यदि हम इनकी वैल्यू भी देखना चाहें कि इनमें वैल्यू क्या क्या इनपुट करी हुई है, देन हम यहाँ पे प्रिंटफ तीसरा हमने लिया एक आउटपुट, जिसके अंदर हमने डाल दी वैल्यू ऑफ ए %d एंड बी %d। इस %d के अंदर हमने इस a की वैल्यू डाल दी और इस %d में चली जाएगी b की वैल्यू। अब देखो इसको सिंपली यदि हम रन करा के देखें, मैं यहाँ पे इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो एड्रेस ऑफ a दिखा रहा है 61FE4C और एड्रेस ऑफ b दिखा रहा है 61FE48, और दोनों में वैल्यू, एक में a में 5 डली हुई है और b में 10 वैल्यू डली हुई है। अब यदि हम इसी का यूज करके, हम पॉइंटर का यूज करके किन्हीं भी दो वैल्यू का जोड़ करना चाहें, किन्हीं दो वैल्यू को ऐड करना चाहें, तब किस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए देखिए उसी प्रकार से हमने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन के अंदर देखो दो तो वेरिएबल ले ली हमने a और b, जिसके अंदर हमने वैल्यू इनपुट करानी है, और एक वेरिएबल लिया c नाम का, जो आउटपुट आएगा c इक्वल a प्लस b। तो c के अंदर हमारे इन दोनों का जोड़ स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल और लिए हैं p और q। अब मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करा दूं कि जो पॉइंटर होते हैं वो एक प्रकार के वेरिएबल ही होते हैं जो किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे p से पहले स्टार लगा है और q से पहले स्टार लगा है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं वो सिंपली डिक्लेयर नहीं होते, वो एस्टरिस्क यानी कि स्टार से स्टार्ट होते हैं। तो हमने दो वैल्यू, दो इनपुट यहाँ पे लिए थे, तो दोनों के लिए हमने दो यहाँ पे पॉइंटर लिए हैं, एक स्टार p नाम का और एक स्टार q नाम का। तो जितने इनपुट होंगे उतने ही पॉइंटर लिए जाते हैं, और पॉइंटर हमेशा स्टार से स्टार्ट होते हैं। सीधा हमने इनपुट लिया यूजर से प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स, क्योंकि हम 2 नंबर का जोड़ करा रहे हैं, कोई भी 2 नंबर इनपुट कराएंगे, 2 नंबर एंटर कराएंगे, a और b दोनों हमारे %d स्कैनफ के जरिए स्टोर हो गए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे जो वैल्यू थी a के अंदर और जो वैल्यू b के अंदर थी वो हमने p और q के अंदर ले ली, क्योंकि देखो हमने वेरिएबल लिया मान लीजिए a नाम का और एक b नाम का, तो ये दोनों की एक मेमोरी बनी और इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया। a के अंदर मान लीजिए जो भी इनपुट दिया, a के अंदर 5 दे दिया, b के अंदर 10 दे दिया, वो इनके अंदर स्टोर हो गया। अब a का एड्रेस मान लीजिए है F100, ठीक है। a कहाँ पे स्टोर हुआ है, F100 एड्रेस पे स्टोर हुआ है। एक्चुअल में तो ये हेक्साडेसिमल है, पता नहीं क्या एड्रेस होगा, बट हम मान के चल रहे हैं F100 के अंदर a वेरिएबल स्टोर हो गया जिसके अंदर वैल्यू 5 डली हुई है। तो इस एड्रेस को हमने स्टोर करा दिया p के अंदर, और b वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू 10 डली हुई है वो एड्रेस पे स्टोर हुआ है मान लीजिए F200 के ऊपर। तो F200 एड्रेस को हमने स्टोर करा दिया q के अंदर। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू स्टोर नहीं है p q के अंदर, p और q के अंदर क्या स्टोर है, a वेरिएबल का एड्रेस और b वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे c इक्वल, अब a प्लस b करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a और b का एड्रेस तो हमारा p और q के अंदर स्टोर है, तो हम यहाँ पे करा देंगे स्टार p प्लस स्टार q। अब ये आप सोच रहे हो यहाँ पे ये तो हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया काम, नहीं, अभी हम आपको सिर्फ इसकी स्टार्टिंग है समझा रहे हैं। जब डेटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तब इसका एक्चुअल यूज आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे स्टार p का मतलब होता है वैल्यू एट p, यानी कि p एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, और स्टार q का मतलब वैल्यू एट q। सीधा प्रिंटफ कर लेंगे। प्रिंटफ के अंदर हमने कर दिया एडिशन इज %d, और इसके अंदर जो c वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू आई वो यहाँ पे स्टोर करा देंगे और रिटर्न 0।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। मैं करता हूं बिल्ड एंड रन पे क्लिक। यहाँ पे कोई भी हम 2 वैल्यू डालते हैं। हमने ए के अंदर डाल दिया 5 और बी के अंदर डाल दिया 10। तो देखो ये ए और बी को स्टोर नहीं कर रहा, अब ए और बी जिस एड्रेस पे है उन एड्रेस को जोड़ देगा, क्योंकि उन एड्रेस पे एक की वैल्यू तो डली हुई है। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो यहाँ पे एडिशन इज 15 आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल था, आपका क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर क्या होते हैं और किस प्रकार से हम पॉइंटर पे काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोग्राम को पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।